IC-814 विमान अपहरण का मामला आजकल एक वेब सीरीज के कारण चर्चा में है। उस विमान अपहरण से मात्र 6 महीने पहले कारगिल ऑपरेशन के समय जो आम भारतीय जनमानस चीख चीख कर कह रहा था कि चाहे सैकड़ों हजारों सैनिकों का बलिदान क्यों न देना पड़े, परंतु 1 इंच भी जमीन का टुकड़ा पाकिस्तानियों के कब्जे में न रहने दिया जाए। यह हमारी इज्जत का सवाल है। परंतु जब अपना मौका आया तो अपने रिश्तेदारों, अपने अपनों को बचाने के लिए तालिबान और उन 5 हाईजैकर्स के सामने घुटने टेकने और देश की पगड़ी उनके कदमों में रखने में उसे कोई बुराई नहीं दिखी। नई सहस्त्राब्दी करवट बदलने को थी। हम 21वीं सदी में प्रवेश करने वाले थे। जी हाँ, 24 दिसंबर 1999 नेपाल से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 पर 5 आतंकवादी सवार हो गए। फ्लाइट नेपाल के काठमांडू से चली और काठमांडू से उड़ान भरते ही IC-814 हाईजैक कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने फ्लाइट को दिल्ली की बजाय पाकिस्तान ले जाने का आदेश दिया। पायलट ने ईंधन कम होने की जानकारी देते हुए अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने की मजबूरी जताई। जहाज अमृतसर उतरा, 50 मिनट तक रुका। समय पर कमांडो एक्शन का निर्णय न हो सका और बिना फ्यूल लिए ही उड़ गया। मामला हमारे हाथ से निकल गया। दरअसल उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कह दिया था कि मैं पंजाब की धरती पर खून खराबा नहीं चाहता। दिल्ली से भी कोई आदेश नहीं आया और पंजाब पुलिस के उस समय के DGP सरबजीत सिंह ने तो कह दिया कि मैं KPS गिल नहीं हूं, मैं स्वयं एक्शन नहीं लूंगा, मैं KPS गिल नहीं बनना चाहता। जहाज लो फ्यूल पर लाहौर पहुंचा, फ्यूल लेकर दुबई को मुड़ा और फिर से जब फ्यूल खत्म हो रहा था तो भारत ने किसी तरह दुबई से परमिशन ली। दुबई के दूसरे कम वेस्ट एयरपोर्ट पर जहाज देर रात रहा। UAE के शाहजादे ने तब भारत को न तो नेगोशिएट करने की इजाज़त दी और न ऑपरेशन करने की। अलबत्ता CNN को जरूर परमिशन दे दी, जो रात भर भारत की लुटती इज्जत लाइव दिखाता रहा। हाईजैकर्स द्वारा मार डाले गए यात्री का शव और लगभग 1/4 यात्री दुबई में फ्यूल के बदले उतार दिए गए। अल सुबह जहाज ने दुबई छोड़ा, कांधार पहुंचा। दुबई से आई जहाज की फुटेज और मीडिया द्वारा फैलाए गए पैनिक के बीच विपक्ष की सह पर यात्रियों के रिश्तेदार सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस गए। मात्र 6 माह पहले कितने ही सैनिकों की बलि चढ़ जाए, परंतु 1 इंच जमीन भी ना जाने पाए, यह तराने गाने वाला जंगजू मध्य वर्ग तब हाँफते हुए कवि हृदय प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहा था। बाबर की औलादों से लड़ने की बात करने वाली जनता, मौका आया तो 2 कौड़ी के तालिबान और 5 हाईजैकर्स के सामने घुटने टेकने में कोई बुराई नहीं देख रहे थे। एक सुर में भारत बोला, लेट देम टेक व्हाट दे वांट, क्योंकि मामला उनके बच्चों का था। तो फिर नेगोशिएशन चली। हाईजैकर्स ने भारत की जेलों में बंद 30 आतंकी मांगे। अंततः 3 पर सौदा हुआ। तालिबान और हाईजैकर्स की मांग पर एक बड़ी धनराशि देने की कानाफूसी भी लंबे समय तक चलती रही। पाकिस्तानी नागरिक मौलाना मसूद अजहर ने रिहा होने के बाद पाकिस्तान में आतंकवादियों की एक पूरी नर्सरी तैयार की। मुंबई और पुलवामा सहित अनेक हमलों का मास्टरमाइंड वो रहा। दूसरे आतंकवादी उमर शेख ने रिहाई के बाद में डैनियल पर्ड का मर्डर किया और 9/11 वर्ल्ड ट्रेड हमले में उसकी मुख्य भूमिका रही। तीसरा आतंकी मुश्ताक अहमद जरगर को मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के बदले एक बार 1989 में भी छोड़ा जा चुका था। तो 3 आतंकी और भारत की इज्जत एक हवाई जहाज में लादकर कंधार में सरेंडर की जानी थी। यह अप्रिय काम करने वाला जीवन भर के लिए अपमानित होने वाला था। फैसला जाहिर है विपक्ष और आम जनमानस के दबाव में पूरी कैबिनेट का था।
परंतु राष्ट्रीय अपमान का जहर पीने के लिए एक रिटायर्ड फौजी और उस समय के विदेश मंत्री जसवंत सिंह को चुना गया। जसवंत कंधार पहुंचे, शर्मनाक तस्वीरों का हिस्सा बने, आतंकवादियों को लेकर गए और 31 दिसंबर को 7 दिन विलंब से वो फ्लाइट अपने गंतव्य पालम पर उतरी। जसवंत भी उसी जहाज में आए, सबसे पहले उतरे और सीढ़ियों के नीचे तब तक खड़े रहे जब तक आखिरी यात्री ने सुरक्षित भारत भूमि पर कदम न रख दिए। सितंबर 2020 में जसवंत गोलोकवासी हुए। जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र ने एक आर्टिकल में लिखा कि 2016-17 के दौरान वो पिता के साथ एनडीटीवी की एक बहस देख रहे थे। इस दौरान IC 814 में बंधक रही एक अंग्रेजीदा महिला स्टूडियो में दर्शकों के बीच थी। बहस में बार बार कूदकर बड़ी बड़ी ताकतवर बातें कर रही थी। उसका कहना था कि देश ने आतंकवादियों को छोड़कर गलत किया। शो में फर्राटेदार अंग्रेजी में बोलकर उसने खूब तालियां लूटी। टीवी पर बहस देखते हुए जसवंत ने मानवेंद्र को बताया कि बेटा, यह लेडी उस जहाज में सबसे ज्यादा बदहवास थी। जब मैं कंधार में खड़े जहाज पर पहुंचा तो ये मेरे सीने से आकर लग गई और कहा, आपने इतनी देर क्यों लगा दी। एक के बदले 10 सिर लाने की चाहत रखने वाला समाज और पक्ष विपक्ष से मिलकर बनी राजनीतिक जमात, ये सब के सब मिलकर असली संकट के समय कैसा बिहेव करते हैं, वही हमारा राष्ट्रीय चरित्र कहलाता है। ध्यान रहे, भविष्य में इससे कहीं अधिक बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। नमस्कार। और हां, 1993 में भी दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट IC 427 का अपहरण करके उसे भी अमृतसर में ही उतारा गया था। उस समय पंजाब के DGP थे KPS गिल और मुख्यमंत्री थे बेअंत सिंह। NSG कमांडो जहाज में घुसे और अपहरणकर्ताओं को कुछ ही मिनटों में मार गिराया। इस वीडियो का राइटर, डायरेक्टर और स्पीकर यानी कि मैं स्वयं 1993 के इस अपहरण, बातचीत और कमांडो एक्शन सहित तमाम प्रक्रियाओं के अनेक घटकों में से एक घटक रहा था, जो उस पूरे ऑपरेशन की एक एक पल की घटनाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध था।